जय सिया राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे नीम करौली बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। बाबा कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके सामने अपनी समस्त समस्याओं को रखता है, अपनी समस्त इच्छाओं को रखता है, तो बाबा हर बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आप किसी भी तरीके से बाबा के सामने बात अपनी रखें, फिर वो आप बाबा के चित्र के सामने बोले या बाबा को स्मरण करके, बाबा को याद करके अपनी समस्या को बोले, अपनी इच्छा को बोले। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। यदि आप पूरे सच्चे भाव से बाबा को अपनी समस्या बताते हैं, अपनी मनोकामना बताते हैं, तो बाबा उसे अवश्य सुनते हैं। और परमात्मा सुने ना, अगर आप उन्हें भाव से याद करें परमात्मा को और वो सुने ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से बाबा को अपनी समस्या बताकर तो देखिए। हाँ, समय लग सकता है कि आपकी समस्या का समाधान होने में समय लगे, परंतु ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान ना हो। जब कभी हमारे नीम करौली बाबा कैची धाम के आश्रम में बैठते थे, अनेकों श्रद्धालु जो उनके अनन्य भक्त थे, तो सभी बाबा के आसपास शाम के समय बैठ जाते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे। प्रत्येक अनन्य भक्त बाबा के सामने अपनी समस्याओं को रखता था और बाबा उसका निवारण भी उसे बताते थे। परंतु बाबा ने इस बात का क्रेडिट खुद को क्रेडिट कभी नहीं दिया है। जब भी कोई भक्त उनके सामने अपनी समस्या को बताए और अपनी समस्या को बोले, तब बाबा उनसे कहते थे, क्या तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? क्या तुम प्रतिदिन हनुमान जी का पाठ करते हो? इस तरीके से बाबा उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। अब आप लोग शायद समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप सभी को बताती हूँ। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हनुमान जी को कभी मत छोड़िएगा, उनके चरणों को कभी मत छोड़िएगा। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप अपनी समस्या को बाबा के सामने रखें, हनुमान जी के सामने सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से। आप कुछ भी ना कर पाए, बाह्य आडंबर जो होता है, आप कुछ भी ना कर पाए, जो भी भौतिक तथ्य होते हैं उनको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, आपके अंतर भावों को स्वीकार करते हैं। आप भौतिकी तरीके से कुछ भी उनको चढ़ा लें, कुछ भी उनका कर लें, बाबा लेकिन भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे भाव से अपनी बाबा को समस्या बताएंगे तो बाबा अवश्य आपकी समस्या को सुनेंगे। और हमारे नीम करौली बाबा जी का भी कहना है, जब एक अनन्य भक्त ने दूसरा अनन्य भक्त बाबा के सामने अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा था, तब वो बाबा के पास आए और बोले, उन्होंने अपनी समस्या को बाबा के सामने रखा। तब बाबा ने बोला, क्या तुम हनुमान चालीसा पाठ करते हो? क्या तुम रामायण पढ़ते हो? आप सभी को मैं बता दूं कि रामायण की प्रत्येक चौपाई, एक एक चौपाई अपने आप में ही एक मंत्र है। किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है आपको। आप हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण, इन सब की एक एक चौपाई, एक एक लाइन, एक एक अक्षर अपने आप में एक महामंत्र है। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। प्रभु श्री राम, वीर हनुमान जी, आप एक बार इन सबको पढ़िएगा, फिर आप देखिएगा कि आपके ऊपर प्रभु श्री राम की, हमारे वीर हनुमान जी की कृपा कैसे होती है, आपको बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होती है। जिस तरीके से बाबा ने अपने अनन्य भक्त को बताया कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, परंतु क्या तुम प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हो? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? यदि नहीं करते हैं आप सभी, तो आज से इस बात को ध्यान दीजिए। आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं चल रही होगी, आप भी अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते होंगे, आप भी प्रभु की कृपा पाना चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे कि बाबा नीम करौली तक आपकी समस्या पहुंचे और उसका समाधान भी मिले। तो ऐसा अवश्य होगा। आप सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, आपके घर में एक तस्वीर उनकी अवश्य होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक तस्वीर बनवा लीजिए, परंतु अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं बन सकती है, या आपकी समस्या बहुत बड़ी है, आप उस सक्षम नहीं हो उसके लिए, तो आप अपने अंतर भाव से, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। आप सच्चे भाव से बाबा के चित्र की, बाबा की छवि अपने मन मस्तिष्क में बाबा को ध्यान कीजिए। अपने मन और मस्तिष्क में बाबा का चित्र बनाइए और फिर अपने जो भी आपकी समस्या है, अपनी समस्या को बाबा के सामने रखिए। आपकी समस्या का समाधान कैसे नहीं होता है, फिर आप देखिएगा बाबा स्वयं आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अपने जीवन में एक चीज़ को हमेशा के लिए जोड़ लीजिए। आप सभी को सुंदरकांड का पाठ, रामायण पढ़ना और हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए। सभी पाठ ऐसे हैं, कोई भी पाठ हो, शिव जी का हो, राम जी का हो, हनुमान जी का हो, इतने अपने आप में ये महामंत्र हैं। अगर आपने इनको पाठ कर लिया, इनको पढ़ लिया, फिर आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन सभी का प्रत्येक अक्षर
इन पाठों का एक एक अक्षर अपने आप में एक महामंत्र है, अपने आप में एक महामंत्र है। आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण की प्रत्येक चौपाई हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने ही बताई है कि रामायण की प्रत्येक चौपाई अपने आप में स्वयं एक मंत्र है। आपने एक बार रामायण पढ़ ली, आप रामायण को पढ़िए और अपने जीवन में जो रामायण में बातें कही गई हैं उनको अपने जीवन में उतारिए। आप फिर देखिएगा कि आपका जीवन कितना सरल और बहुत ही अच्छा जीवन बन जाएगा। आपके लिए जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। आपके जीवन में प्रभु राम जी की कृपा शामिल हो जाएगी, हनुमान जी की कृपा शामिल हो जाएगी। आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सभी कार्य संपूर्ण होने लगेंगे। आपके सामने जो भी समस्या आएगी उस समस्या का समाधान स्वयं हमारे नीम करौली बाबा आपके सामने लाएंगे। बस करना आपको होगा, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ तो पूरी परफेक्ट नहीं मिल सकती ना, भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान आपको मार्ग दिखा सकते हैं पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान आपको राह दिखाएंगे, आपको आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान आपके सामने होगा, बस आपको करना खुद होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बाबा की बातों को और प्रभु श्री राम जी, प्रभु हनुमान जी, इन सब के चरणों को कभी मत छोड़िएगा। आप कैची धाम नहीं जा सकते, आप किसी मंदिर नहीं जा सकते, पर आप अपने घर के मंदिर में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भावना से बाबा का ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को बाबा के सामने बता सकते हैं। बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनके सामने अपनी समस्या को पूरे सच्ची भाव से, सच्ची श्रद्धा से बताता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। और एक बार आपने बाबा के सामने अपनी समस्या रख दी है, फिर उस व्यक्ति को चिंता मुक्त होना चाहिए। ये जो कथन मैंने बोले हैं ये स्वयं बाबा के हैं। बाबा ने स्वयं बोले हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे सामने अपनी समस्याओं को रख दिया है, मेरे सामने अपनी समस्या बोल दी है, फिर वो व्यक्ति हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाए, क्योंकि फिर बाबा सब संभाल लेंगे। ऐसे हैं हमारे नीम करौली बाबा और सभी को उनकी कृपा प्राप्त होगी। इसलिए बाबा का ध्यान करिए, उनकी पूजा भक्ति में लगे रहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय बाबा नीम करौली।